नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने भी ईरान की भरपूर मदद का ऐलान कर दिया है और रशिया ने कहा है कि इसराइल जो अब ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है, इस हमले को नाकाम करने में रशिया अपना अहम तरीन किरदार अदा करेगा। रशिया अपना S-400 और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को मुहैया करेगा। नाज़रीन, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका के जरायद ने मुश्तरका तौर पर यह खबर छापी है कि सऊदी अरब और UAE जो है इन्होंने कुछ अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसराइल और अमेरिका को मुहैया की थी ताकि ईरान के इस अटैक को जो कि ईरान ने इसराइल के ऊपर किया था इसको नाकाम बनाया जा सके। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जानिब से हिमास के सरबराह इस्माइल हनिया को एक अहम तरीन खत भेजा गया है। क्या है उस खत के मंदरजात, क्या कहा गया है उस खत के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, इसराइल जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी लम्हे वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। रशिया इस हवाले से जो है वो खुलकर मैदान में आया है और उनका कहना है कि हमारी हर तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400, अपने Su-35 तैयारे और हर तरह की मदद जो है वो हम ईरान को देने के लिए तैयार हैं। और क्या पता कि अंदरूने जो है वो अंदरूने खाता दरे पर्दा इंटेलिजेंस जराए के जरिए इस मामले को पोशीदा और खुफिया रख के अब तक जो है वो रशिया ने ईरान की मदद कर दी हो, जो कि बड़ा खुल के जो है वो रशिया मैदान में आ रहा है, बयानात दे रहे हैं। उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और गुज़श्ता दिनों व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बड़ा दिलचस्प किस्म का कॉमेंट जो है वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर किया था और बड़े खुले अंदाज में उन्होंने ईरान की मदद का ऐलान कर दिया था। और इस वक्त नाज़रीन, ये खबरें भी छप चुकी हैं कि ईरान जो है वो अब रशिया का एक छोटा मोटा इत्तेहादी नहीं रहा है, ये जूनियर अलाय जो है वो ईरान रशिया का नहीं है, अब ये सीनियर इत्तेहादी बन चुका है और इनके अब बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात हैं। रशिया ईरान को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, इसकी बहुत ज़्यादा कदर व अहमियत है, मंजिलत है और ईरान जो है वो इस खित्ते में रशिया का एक इंतहाई अहम जो है वो पार्टनर है। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्यों रशिया को ये सूझी है कि जनाब वो इस तरह से खुल के आके अपना एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देने के लिए तैयार है। तो उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अभी यूक्रेन के साथ जो रशिया की जंग थी, इस जंग के दौरान ईरान ने अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो ईरान ने रशिया को फराहम किए। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं वो अभी रशिया ईरान से लेता रहा है और उनके ज़रिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो अपनी सारी जंग जारी रखी। चूँकि ईरान ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में और मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में बहुत जो है वो आगे जा चुका है और उसकी वजह अमेरिका ही है। अमेरिका बारहा जो है वो ईरान के ऊपर हमले करता था, इनके ऊपर ड्रोन्स मारता था, इनके ऊपर जो है वो मिसाइल्स के जरिए अटैक किए जाते थे और अक्सर औकात ईरान की मॉनिटरिंग के लिए ईरान के ऊपर जो है ईरान की एयर स्पेस में ड्रोन्स उड़ रहे होते थे और उनको अक्सर औकात ईरान डिटेक्ट करके, इंटरसेप्ट करके नीचे मार गिराता था और उन्हीं ड्रोन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान जो है वो उसने अपने ड्रोन्स बनाए और आज ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में ईरान ताक हो चुका है। ईरान के ड्रोन्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रशिया जैसा इतना मजबूत तरीन मुल्क जो कि दिफाई एतबार से पूरी दुनिया के लिए एक नमूना है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो तैयारे खरीदने हो, टैक्स खरीदने हो, कोई भी दिफाई साजो सामान खरीदना हो तो रशिया से रब्ता किया जाता है, रशिया से ख़रीदा जाता है। भारत जो है नाज़रीन, अपना भारत का एक बहुत बड़ा जो दिफाई बजट है उसका एक खतीर रकम जो है वो भारत रशिया को देता है और रशिया से अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो है वो लेता है। और अब नाज़रीन, रशिया जैसा मुल्क वो यूक्रेन जंग के दौरान ईरान से ड्रोन्स खरीदता रहा है और अब नाज़रीन, चूँकि ईरान ड्रोन्स फराहम करता रहा है, ईरान स्ट्रेटजिक जो है वो बेहतरीन दोस्त था रशिया का, फिर इनके मिसाइल जो हैं वो भी यूक्रेन ने खरीदे। ईरान की हर तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो रशिया के साथ थी और वैसे भी यही इनका फितरी इत्तेहाद है। मिडल ईस्ट में भी इनके इंटरेस्ट जो है वो बड़ी हद तक अलाइन है और एक दूसरे की मदद जो है ये करते रहते हैं। तो अब नाज़रीन, रशिया का ये कहना है कि ये कर्ज उतारने का वक्त आ गया है और हम अपना S-400 Su-35 तैयारे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस जो 5th जनरेशन के तैयारे हैं रशिया के और इसके अलावा उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 जिसकी पूरी दुनिया में धाक है, इंडिया ने वो ख़रीदा हुआ है, तुर्की ने वो ख़रीदा हुआ है, पाकिस्तान वो ख़रीदना चाहता है। ईरान ने इस हवाले से पहले ही रशिया के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स कर रखे थे। Su-35 तैयारे जो हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस वो भी ईरान रशिया से खरीदना चाह रहा था और ये चीज़ें पाइपलाइन में थी, डील्स तो इनकी हो चुकी थी, लेकिन अब इस मामले को स्पीड अप किया जा चुका है और रशिया ने अपनी हर तरह की सपोर्ट, चाहे वो
जंगी मैदान में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, इंटेलिजेंस हो, वो सपोर्ट जो है नाज़रीन रशिया ने ईरान को देने के लिए उसका ऐलान कर दिया है। और इस वक्त माहिरीन की ये राय है कि हो सकता है कि खुफिया तौर पर रशिया ने अपना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट वो ईरान में पहुंचा दिया हो और ईरान उसी मिलिट्री इक्विपमेंट को अपने मुल्क के अंदर लगा के बैठा हो, ताकि इसराइल जो अब ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है उसको जो है वो इंटरसेप्ट किया जा सके और उस हमले को नाकाम बनाया जा सके। अब नाज़रीन अगला सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसराइल ने इतनी देर क्यों लगा दी है। इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करना था, रेड अलर्ट्स जारी हो चुके थे और हर तरफ से जो है वो तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थी। ईरान जो है उसने भी अपनी एयरफोर्स को फौरी तौर पर और हर लम्हे तैयार रहने के लिए जो है वो पैगामात दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो इसराइल ने अटैक नहीं किया। तो उसकी वजह यह है नाज़रीन कि इस वक्त इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो बड़ी मखमसे की जो सूरत हाल है उसका शिकार है और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि क्या अभी फिलफोर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया जाए, तो अगर अटैक हो तो अटैक किस नौयत का हो, क्या ईरान के अंदर अटैक होना चाहिए या फिर ईरान के मिडल ईस्ट में जो एसेट्स हैं, जो वहाँ पर इनके स्लीपिंग सेल्स हैं, जो वहाँ पर इनकी इमारतें हैं, जो वहाँ पर इनके सेंटर्स हैं जहाँ से बैठ के ये पूरे मिडल ईस्ट को ऑपरेट करते हैं, या फिर ईरान की एम्बेसीज हैं इधर मिडल ईस्ट में, उनको अटैक किया जाए। तो इस वक्त नाज़रीन इसराइल की जो वार कैबिनेट है उनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, डिवाइड है और अमेरिका भी इसराइल के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आपने ईरान के ऊपर अब अटैक नहीं करना। आपने शरारत की, उन्होंने जवाबी शरारत कर दी, चीज़ें बराबर हो गई, इवन हो गई, अब इस मामले को मजीद एस्केलेट ना किया जाए और अगर इसराइल अब ईरान के ऊपर हमला करता है, फिर जवाबी कार्रवाई करता है, तो फिर अमेरिका जो है वो इसराइल की पुष्टपनाही नहीं करेगा। तो इसलिए नाज़रीन इस वक्त इसराइल के लिए एक बड़ी टफ सी सूरत हाल है कि अमेरिका जैसा जो इत्तेहादी है उसकी पुष्टपनाही भी हासिल करनी है, उसकी सपोर्ट भी अपने साथ रखनी है, उसकी सर्द महरी से भी बचना है, अपनी इज्जत भी बचानी है, ईरान के ऊपर हमला भी करना है। तो इस चीज़ के ऊपर डिवाइड है कि ईरान के ऊपर जो हमला हो वो किस नौयत का हो, उसमें कितनी शिद्दत हो, किस जगह को टारगेट किया जाए, क्या डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स की जाए, क्या मिसाइल्स के जरिए अटैक किया जाए, क्या सिर्फ और सिर्फ साइबर अटैक किया जाए, उसमें कितना जानी नुकसान हो, क्या ईरान के बाहर ईरान के किसी एसेट को मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो निशाना बनाया जाए, क्या खुफिया तरह का ईरान के अंदर ऑपरेशन किया जाए, जैसे पहले ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ईरान के अंदर जो है वो इसराइल ने शहीद कर दिया था। तो इन सभी ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त नाज़रीन इसराइल की वार कैबिनेट के अंदर जो है वो डिस्कशन जारी है और वो इन तमाम तर मामलात को ज़ेरे गौर लाए बैठे हैं, तजिया हो रहा है, तहलील हो रहा है, डिस्कशन चल रही है, डिबेट चल रही है कि इस तरह से एक कैलकुलेटेड मूव हो कि उससे ईरान को ज़्यादा नुकसान भी ना हो, चीज़ें सिंबॉलिक भी रहें, अमेरिका जैसा इत्तेहादी जो है उसको भी बचा लिया जाए और ईरान को मैसेज भी चला जाए। तो बहुत सारी नाज़रीन वार कैबिनेट्स की अब तक मीटिंग्स हो चुकी हैं, हतमी नतीजे पर ये नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये इतलात मौसूल हुई हैं कि इसराइल जो है अब हतमी नतीजे तक पहुँच चुका है और उन्होंने अपने टारगेट्स को डिफाइन कर लिया है और किसी भी लम्हे जो है वो अब ईरान के ऊपर हमला हो सकता है और हमले से पहले ईरान को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हम जो है वो आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, ताकि रास्ते में अगर कोई कमर्शियल फ्लाइट उड़ रही हो, कोई पैसेंजर्स का त्यारा जा रहा हो, वो जो है वो किसी मिसाइल के नतीजे में, एयर स्ट्राइक के नतीजे में हिट ना हो जाए। और जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था तो ईरान ने भी इन्फॉर्म किया था अमेरिका के थ्रू, ताकि जो है वो ऐसे किसी सहने और हादसे से बचा जा सके। अगली खबर नाज़रीन अब इस वक्त जो कि बहुत बड़ी है वो ये आई है कि इसराइल और अमेरिका के जो जरायद है उन्होंने ये खबर लगाई है कि सऊदी अरब और यूएई इन्होंने कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो ईरान के हालिया अटैक से पहले वो इसराइल को फराम की हैं, अमेरिका को फराम की हैं, ताकि उस अटैक को जो है वो उसका नुकसान कम से कम हो। अब इस हवाले से नाज़रीन क्या इसराइली अखबार कहते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि उर्दन, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी इसराइल पर ईरान का हमला नाकाम बनाने में मदद की। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने ईरान की इसराइल पर हमले के मंसूबे के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात दी, जिसने हमला नाकाम करने में अहम किरदार अदा किया। यरूशलेम पोस्ट नामी इसराइली अखबार ने सऊदी शाही खानदान के जराए से दावा किया कि दिफाई निज़ाम ने फ़िज़ाई हदूद से गुजरते मिसाइलों को खुदकार तरीके से रोका, जबकि इन मुल्कों ने इसराइल से ताउन अमरीकी क़यादत में किया। तो ये खबर जो है नाज़रीन खुद इस वक्त इसराइल और अमेरिका के अखबार जो हैं वो छाप चुके हैं। नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी साहब इन्होंने जेल से बैठकर इस्माइल हनिया साहब को लेटर लिखा है, जो कि हमास के सरबराह हैं, और ईद के ऊपर गज़ा में उनके बेटों के ऊपर हमला हुआ और वहाँ पर उनके 3 जवान बेटे वो उस हमले के नतीजे में शहीद हो गए और उन 3 बेटों के अलावा उनके पोते पोतियाँ जो हैं वो भी उस हमले में शहीद कर दिए गए और तकरीबन 6 से 7 लोग जो हैं वो इनके ख़ानदान के उस हमले के नतीजे में शहीद हुए। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए था कि वो जनाब जो है वो रिस्पॉन्ड करते, एक लेटर लिखते, इस्माइल हनिया से बाकायदा जाकर मिल कर आते, वज़ीर ख़ारजा को भेज दिया जाता, लेकिन ये जनाब इनके
अमरीकी ब्लॉक में बैठे हैं, इनकी तो ये हिम्मत नहीं है। तो आखिरकार तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने जेल से बैठ के नाज़रीन जो है ये लेटर इस्माइल हनिया साहब को लिखा है। 15 अप्रैल कोर्ट लखपत जेल से पीटीआई सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का जेल से खत। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का हिमास के रहनुमा इस्माइल हनिया से उनके कुंबे के राह हक में शहादत पर दिली हमदर्दी का इजहार, शोदा के हक में दर्जात की बुलंदी की दुआ की और इस्माइल हनिया को सबर का कोहे गिरां करार दिया। इसराइल की गजा पर जारी जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसराइल और इसके सरपरस्त अमरीका समेत पूरे इस्तेमाल को मुतनब्बे करते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन के हक में एक तहरीक उठेगी जो इस साम्राज्य को तबाह कर देगी। एजाज चौधरी उमर सरफराज चीमा और उनका मजीद नाज़िम कहना था कि ईरान की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला दीगर इस्लामी मालिक को भी मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देने की तौफीक दे। ये नाज़िम कहना था। इस लेटर का मंदरजात थे जो है वो इस्माइल हनिया साहब को लिखा गया। इस वक्त नाज़रीन हाई अलर्ट है ईरान में और सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि किसी भी लम्हे जो है वो इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज रात नहीं तो कल रात जो है ये अटैक ईरान के ऊपर कर दिया जाएगा। फिर वक्त इतना ही तमाम मामला के ऊपर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।